हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे बिलोव डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा सर, NHMMI रायपुर, सीनियर कंसल्टेंट जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। सर, आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा। तो सर, ये बता सकते हैं कि ट्रॉमा कितनी बड़ी समस्या है? ट्रॉमा बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश में भी। बट हम लोग ट्रॉमा इंक्लूड्स मेनी थिंग। आई मीन ट्रॉमा एक बहुत ही वेग टर्म है, बड़ा ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा भी आ जाता है। और बट मैं मेनली जो अब यहाँ पे डिस्कस आज हम लोग करेंगे वो फिजिकल ट्रॉमा, और वो भी ज़्यादा रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो रिलेटेड ट्रॉमा होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में। और एक एस्टिमेशन WHO का ये है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 1.35 मिलियन पेशेंट मरते हैं एक्सीडेंट से, और 20 to 50 मिलियन कई बार मतलब पेशेंट डिसेबल हो जाते हैं या सर्जरी के लिए जाते हैं या तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक इसमें ह्यूमन लॉस भी है और फाइनेंशियल लॉस भी है, इकोनॉमिक लॉस भी है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं सर ट्रॉमा के लिए? ट्रॉमा मतलब अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर तो कारण हमारे ट्रैफिक रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना ही है, जिसमें रैश एंड स्पीडिंग ऑफ द वो है, स्पीड ड्राइविंग है। आई मीन, और जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना है, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करना है, रोड को ऐसे क्रॉस करना है, सेफ्टी मेजर्स यूज़ नहीं करने हैं जैसे हेलमेट पहनना जी। तो ज़्यादातर तो कारण ये है मतलब। और ये जो चीज़ें हैं हमारे देश या इस जो हमारी कंट्री है इंडिया में और भी ज़्यादा है क्योंकि लोग यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना उनको लगता है ये मेरी शान के खिलाफ है। पीपल थिंक्स लाइक दिस एक्चुअली। तो इसलिए शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और एक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो सर, ये ट्रॉमा मेनली कौन से रीजन में ज़्यादा कॉमन होता है? रीजन मतलब आप बॉडी की पार्ट्स। तो ट्रॉमा तो कहीं भी हो सकता है जी। लेकिन जो ज़्यादा डेंजरस रहता है वो हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, और ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, जिसमें कि पेट के अंदर काफ़ी ऑर्गन का डैमेज होना और उसको ऑर्गन डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग वगैरह या और भी जो डैमेज होते हैं, जैसे कि बॉयल इंजरी हो गया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, सेप्सिस होना जी। तो ये सब जो कंडीशन है इस रीजन्स में ज़्यादा डेंजरस रहता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है जी सर। जैसे मान लीजिए एब्डोमेन इंजरी, तो इसके मोस्टली क्या लक्षण होते हैं सर पेट में चोट लगने से? अगर एब्डोमिनल इंजरी हुई है तो पेशेंट को जब हम लोग हमारे पास आता है तो हम उनको सबसे पहले उनके वाइटल्स चेक करते हैं, पल्स बीपी चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। फिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, पेट के देखते हैं कि उसमें कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, उसकी टेंडरनेस मतलब हम अगर पेशेंट को पेट को दबाते हैं तो उससे कोई पेन तो नहीं जनरेट हो रहा है जी। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि पेट के अंदर कोई ट्रॉमा हुई है या नहीं हुई है, उसको सस्पेक्ट करते हैं जी सर। और उसके आधार पे फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं जी सर। जो मोस्ट कॉमन बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए ट्रॉमा में, दैट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से हर ट्रॉमा में जी। तो वो करते हैं। अगर और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी तो वी मे गो फॉर CT स्कैन और MRI जी सर। तो सर, अगर ट्रॉमा या कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पब्लिक के लिए जी? सबसे पहले तो ट्रॉमा जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो पब्लिक है उनको सबसे पहले तो आप किसी एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उसको टाइमली उसको केयर मिले, टाइमली हॉस्पिटल पहुंचे उसको केयर मिले। उसके अलावा वहाँ पे उनकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन अगर किसी को पता है तो वो चेक कर लेना चाहिए। अगर माउथ में कुछ फंसा है, एयरवे नहीं हो रहा है, तो आप माउथ क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। पेशेंट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है क्योंकि पेशेंट को हो सकता है स्पाइन इंजरी हो और आप उसको और ज़्यादा डैमेज कर दें।
तो आप बेसिक चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। जी फिर पेशेंट को जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में डाल के आप किसी भी अस्पताल में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाएं, जी और जिम बिना ज़्यादा कुछ मूव किए। जी और हॉस्पिटल वाले और एम्बुलेंस वाले लोग जो पैरामेडिक्स होते हैं काफ़ी ट्रेन होते हैं, उनको पता होता है पेशेंट को कैसे लिफ्ट करना है, कैसे करना है, ताकि और जी, डैमेज नहीं हो। अच्छा। फिर जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है तो यहाँ भी वही सेम, उसको ट्रायस बोलते हैं हम लोग, मतलब पेशेंट को देखते हैं कि कितनी उसकी प्रॉब्लम है। जब जी। एक इनिशियल फास्ट सर्वे करते जी। हैं जिसमें ABC बोलते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सबसे पहले देखना होता है। ओके अगर ये सब ठीक है तो उसके बाद हम ऑर्गन वाइज जाते हैं जी कि उसको कहाँ की चोट सस्पेक्टेड है। जी सर अगर ब्रेन की चोट हम लोग सस्पेक्ट करते हैं तो CT स्कैन हमारे ब्रेन के लिए बोलते हैं। जी एक चेस्ट में है तो चेस्ट एक्सरे बोलते हैं, एब्डोमेन में है तो इनिशियल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। जी फिर उसके हिसाब से आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी सर। तो सर इस सिचुएशन में ऑपरेशन की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है? हाँ, ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत बार पड़ती है। अगर पेशेंट की कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिससे कि अगर उसको हम लोग ठीक नहीं करें और तो पेशेंट की जान चली जाए, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर हम पेट की बात करें, ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन की बात करें, तो उसमें जैसे अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है और ऑनगोइंग ब्लीडिंग होती चली जा रही है, जी तो ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे लीवर फट गया और ब्लीडिंग हो ही जा रही है तो कई बार ब्लीडिंग रोकने के लिए उसको सर्जरी करनी पड़ती है। जी स्प्लीन तिल्ली फट गई तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती जी। है। या पता पड़े कि आंत फट गई जी। है तो उसमें भी सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग नहीं हो रही है लेकिन आंत से जो रिसाव होगा वो एक इन्फेक्शन और सेप्सिस पैदा करेगा। जी तो बहुत बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती जी। है, बट ऐसा नहीं है कि हर ट्रॉमा में या हर पेट के चोट में ऑपरेशन की ज़रूरत ही पड़े। जी। बहुत सारे पेशेंट्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग नहीं है या ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है जी और कोई मेजर इंजरी नहीं है, तो हम लोग उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी ठीक करते हैं। जी उसको क्लोज वॉच में रखते हैं, ICU में रखते हैं, उसको डेली ऑब्जर्व करते हैं, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जी तो और जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ डिटेरिएशन हो रहा है तो हम लोग फिर सर्जरी के लिए ले लेते हैं। जी सर। तो बहुत पेशेंट कंजर्वेटिव मेथड से ठीक हो सकते हैं, बट जी। कहीं कहीं पे जहाँ पे इतनी मेजर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ता है। जी सर। तो सर ट्रॉमा के वजह से क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, होने की संभावना रहती है, दूसरे कोई और कॉम्प्लिकेशंस? अगर समय पे इलाज नहीं हो जी तो पेशेंट की डेथ तक जा सकती है। जी समय पे नहीं हो तो पेशेंट का इन्फेक्शन हो सकता है, जी। वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है, जी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। जी और अगर ब्लीडिंग हो रही है और हम लोग टाइमली ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं करें तो ब्लीडिंग से पेशेंट की जान जा सकती है। जी। तो सर आखिरी में आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिसकी वजह से ये? हाँ, एक्चुअली मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो मैं यही बोलना चाहूँगा पब्लिक को या सोसाइटी को कि ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें। जी उसमें कोई शान की बिल्कुल बात नहीं है, ये आपके जान के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जी ऐसा नहीं कि पुलिस को देखे और पहन लिए फिर पुलिस चलेगी फिर खोल दिए। जी तो आपको पुलिस से बचने के लिए नहीं करना, अपने खुद से जान बचाने के लिए करना है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करें, हेलमेट हमेशा पहने, जी स्पीडिंग नहीं करें, जो आपको ट्रैफिक रूल्स है उसके हिसाब से ही आप चलें। जी और अगर वहाँ पे ट्रॉमा हो गई तो लोग व्यूअर्स बन के केवल फोटो क्लिक नहीं करते रहें सोशल मीडिया पे डालने के लिए। उसको टाइमली आप इंटरवेंशन की ज़रूरी होती है, तब तुरंत में आप एम्बुलेंस कॉल करिए और उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाइए। जी सर। ये करेंगे तो हम बहुत इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।